Jai Hind everyone. Today we will discuss the Officer Intelligence Rating Test which is conducted on the day 1 of your reporting in the Service Selection Board. The OIR test is something which is similar to that of any IQ test which you would have given in any of the other exams. The OIR rating is utilized by all the three assessors while giving you marks after the PPNDT. The same OIR rating is utilized by the interviewing officer and also the psychologist when they give you the trainability marks while assessing your personality. I will be requesting Shikha ma'am who will cover the same OIR test in detail. जय हिंद एवरीवन। जैसा कि सर ने अभी आपको बताया है OIR के बारे में, हम उसको ना थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, OIR test is a pen paper test consisting approximately 40 to 45 questions। जो आपका OIR टेस्ट होता है इसमें मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस होते हैं? 40 to 45 क्वेश्चंस होते हैं। द टेस्ट आर अप्रूव्ड बाय DIPR। जो आपका टेस्ट होता है वो DIPR के द्वारा अप्रूव्ड होता है। सेकंड जो ये होता है आपका टेस्ट, इसमें 2 पार्ट्स होता है। 1 पार्ट इज वर्बल एंड सेकंड पार्ट इज नॉन वर्बल। नो नेगेटिव मार्किंग। OIR टेस्ट में हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नो नेगेटिव मार्किंग मतलब हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। इसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो आपके पास जो टोटल टाइम होता है वो होता है 17 to 30 मिनट्स का आपके पास टोटल टाइम होता है। आपके पास क्वेश्चंस कितने हैं? 40 to 45, यानी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैक्सिमम 30 सेकेंड्स होते हैं, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट वुड बी डिक्लेयर्ड OIR 1, OIR 2, OIR 3, 4 एंड 5। जो आपका OIR 1 होता है ये क्या होती है? आपकी हाईएस्ट रेटिंग। और जो आपकी OIR 5 होता है ये क्या होता है? आपका लोएस्ट रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट OIR टेस्ट रिक्वायर्स ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड सिंपल एनालिटिकल रीजनिंग फॉर सोल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपका OIR का जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है? सिंपल रीजनिंग आती है या फिर सिंपल मैथमेटिक्स आता है। बिल्कुल मतलब इजी लेवल होता है। अगर आप दूसरे एग्जाम से कंपेयर करो तो इसका जो OIR टेस्ट का लेवल होता है वो बहुत इजी होता है। यानी जो आपकी बेसिक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना, ये सिर्फ उसी को टेस्ट करता है। ठीक है, एक बार ना इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि 2 टाइप्स में आता है, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल। तो वर्बल में जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो ये होते हैं, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, मिसिंग कैरेक्टर हो गया, वेन डायग्राम, कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये कहाँ से आते हैं? आपके वर्बल टेस्ट से। फिर नेक्स्ट होता है आपका नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल में क्या होगा? आपको ना मोस्टली फिगर्स दिखेगी, डायग्राम्स दिखेंगे, जैसे कि डाइस हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, फिगर सीरीज हो गया, फिगर एनालॉजी हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गया। मतलब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो फिगर्स के मिलेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके OIR में आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपके पास ना 2 डाइस गिवन है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है? जो हमारे पास सिंपल नंबर है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे सेकंड है, ये तो हमारे दोनों डाइस पे है। तो क्या होता है कि जो नेक्स्ट बचा हुआ वो है ना हमारे पास पार्ट है, जैसे 5 के जो अपोजिट मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सेम नंबर क्या है? 3। तो 1 के अपोजिट में क्या होता है? 5 और 2 के अपोजिट में क्या होता है? 6। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 4 के अपोजिट में क्या होगा? 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो 4 के अपोजिट हमारा क्या होगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। ऐसे ही इसमें देखो 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट है हमारा 4, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। 2 पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है हमारे पास। सेम क्या है हमारे पास? 3 के अपोजिट में देखो 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 2 और 5 के अपोजिट में क्या आएगा? 6। और आंसर में भी क्या पूछा है आपके कि 5 के अपोजिट में क्या है? तो 5 के अपोजिट में हमारा क्या है? 6। जो ये क्वेश्चन है हमारे, ये कौन से पार्ट से है? नॉन वर्बल पार्ट से। नेक्स्ट चलते हैं हम वर्बल पार्ट की तरफ। वर्बल पार्ट में देखो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट। तो इसमें डिफरेंट क्या है? कैप, टर्बन, हेलमेट, वेल एंड हैट। तो हमारा जो वेल होता है ये क्या होता है? डिफरेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि कैप ये भी क्या होता है? हम हेड पे पहनते हैं, मतलब कवर करता है हमारे हेड को। टर्बन भी, हेलमेट और हैट ये क्या करते हैं? सेम हमारे हेड को कवर करते हैं। लेकिन जो वेल होता है ये क्या होता है? जैसे मास्क हम पहनते हैं ना, फेस को कवर करता है। सेकंड चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द रेस्ट? कीवी, ईगल, एम्यू और ऑस्ट्रिच। तो इनमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट है ईगल, क्योंकि आपको पता है कि ईगल ही ऐसे वर्ड है जो क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। बाकी क्या है हमारे? नॉन फ्लाई। ये हमारे क्या करते हैं? ये उड़ नहीं सकते। सिर्फ ईगल ऐसा है जो क्या कर सकता है? उड़ सकता है। नेक्स्ट, इसमें क्या है? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा और सामवेदा। तो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेदा ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे 4 वेद होते हैं, जबकि आयुर्वेदा क्या है? इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट, कार्ड, बटर, ऑयल, चीज और क्रीम। इनमें से डिफरेंट क्या है? ऑयल है, क्योंकि बाकी जितने भी है वो सारे क्या है? रिलेटेड टू मिल्क, बट ऑयल रिलेटेड नॉट रिलेटेड टू मिल्क। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो क्या होगा? ऑयल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ये हमारे किससे हो गए? वर्बल। एंड देन ये किससे हो गए? हमारे नॉन वर्बल। इफ यू वांट मोर ऑफ दीज वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।